सभी सहायक शिक्षक जो है आज एकत्रित हुए हैं, ये क्या कारण है एकत्रित होने का? कारण यही है कि हम लोग सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हम लोग सभी सहायक अध्यापक शिक्षिका सब हम लोग एकत्रित हुए हैं। हम लोगों के 4 साल पहले झारखंड सरकार ने हम लोगों को वादा किया था वेतनमान देने का, महज हम लोगों को स्थायीकरण करके छोड़ दिया है। और हम लोगों का जो सरकार का कम्प्लीमेंट था कि जैसे हमारा सरकार बनेगा 3 महीना के उपरांत सभी सहायक अध्यापकों को, जितना 62,000 का संख्या में है, सभी लोगों को हम लोग वेतनमान देंगे। और हम लोगों ने लगातार 20 वर्षों से शिक्षा दे रहे हैं सुदूर क्षेत्रों में, और यहाँ तक आप देखिएगा कि झारखंड का शिक्षा व्यवस्था हम सहायक अध्यापकों की ओर से बहुत ऊंचा ग्राफ में चला गया है। इसके बावजूद भी हम लोगों को अभी तक वेतनमान नहीं मिला है। वेतनमान को लेने के लिए हम लोग पुनः रोड पर हम लोगों को उतरना पड़ा है। उसी कड़ी में आज हम लोग 30 जून हूल दिवस के अवसर पर हम लोग मसाल जुलूस का कार्यक्रम रखे हैं। राज्य कमेटी का यह आदेश है जिसके हम लोग पालन करने के लिए हम लोग यह कार्यक्रम रखे हैं। सरकार जैसे है चंपई सोरेन वादा किया था कि हेमंत जो पूर्व मुख्यमंत्री था उन्होंने वादा किया था। झारखंड सरकार हेमंत सोरेन ने वादा किया था, लेकिन ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि चंपई सोरेन झारखंड सरकार का पार्ट 2 है। इसको भी हम लोग झारखंड सरकार ही मान रहे हैं, क्योंकि सब लोग उसी में है और हम लोगों को हर हालत में वेतनमान चाहिए। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और अगर यदि यह सरकार हम लोगों को वेतनमान नहीं देती है तो आने वाले दिनों में जिस प्रकार से रघुवर सरकार को हम लोग बगिया उघेरने का काम किए थे, हटाने का काम किया थे, इस सरकार को भी हम लोग हटाने का काम करेंगे। क्या कारण थे? हम लोग इसी कारण से एकत्रित हुए हैं क्योंकि हम लोगों के साथ हर बार वादा खिलाफी हो रहा है। ये हम लोग एकदम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, हर बार हो रहा है। हम लोगों को बस अब कुछ नहीं सुनना है। हम लोगों का एक ही मांग, सिर्फ वेतनमान। हम लोग इसके पहले भी आंदोलन कर चुके हैं। हम लोग से वादा करके आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, वो हेमंत सरकार ने किया था। लेकिन हम लोग उनके वादा से ही हम लोग आंदोलन स्थगित किए थे। लेकिन अब हम लोगों का ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को वेतनमान लेके ही रहना है। बस हम लोगों का एक ही मान है, वेतनमान। अच्छा, इसके लिए आप लोग कहीं भी मान लो प्रशासनिक कार्यकर्ता जो होते हैं, माने क्या कहते हैं, एप्लीकेशन कहीं दिए हैं, पहुँचाएँ हम करते हैं? हाँ, हम लोग किए हैं। हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी को भी इसके बारे में जानकारी तत्काल मशाल जुलूस का काम करेंगे। उसके बाद एक झलक दिखलाना चाहेंगे कि हम एक हैं और एक रहेंगे, उसको झुकना पड़ेगा। अगर मान लो सरकार इसको संज्ञान में नहीं लेती तो आप क्या करते हैं? हम वही करेंगे तो आगे जाएंगे। जो रघुवर दास के साथ किए थे, जो अगला सरकार के साथ किए थे, वही करेंगे। और अगर ये होश में नहीं आते हैं तो अगला को देख लें कि उसे होश में कैसे लाया गया था, फिर इन्हें बेहोशी से होश में हम भी लाना जानते हैं। अगर ये वादा करना जानते हैं तो हम इस वादा पूरा नहीं करते हैं, हम इसे होश में लाना जानते हैं। सरकार, आप लोग क्या मांग रखे थे? आप लोग क्या मांग रखे थे? हम लोग का वेतन मांग शुरू से चला आ रहा है। और जो सरकार, हेमंत सरकार ने जो वादा किया था कि हमारी सरकार बनती है तो 3 महीना पूरा होने के बाद फौरन जो है वेतनमान और अस्थायीकरण करेंगे। तो अस्थायीकरण का तो सौगात दे दिया, लेकिन वेतनमान के मामले में लटका के अब तक रखा। और पता नहीं अब ज़्यादा दिन नहीं है ये सरकार बदलने में या ये सरकार जाने में। और हम लोग को अब ऐसी कोई आशा नहीं लग रही है कि मतलब इस तरह से जो हम लोग को वादा किया वेतनमान के लिए वो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसलिए आज हम लोग मसाल जुलूस निकाल रहे हैं, जो हम लोग को राज्य कमेटी की तरफ से आदेश है। और हम लोग सारे यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसीलिए हम लोग आए हैं और हम लोग मसाल जुलूस निकालेंगे। ये सरकार बनने के बाद आपका अभी सहायक शिक्षक जो है क्या क्या फायदा हो चुका है? हम लोगों का फायदा अभी क्या वादा नहीं कर पाया, क्या क्या वादा किया सरकार? सिर्फ 4% का बढ़ोतरी का सिर्फ हम लोगों का फायदा मिल रहा है। प्लस जो आकलन में पास हैं उनके लिए जो फायदा दिया गया है 10% वो दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। सम्मानजनक हम लोगों को सम्मानजनक जिस तरह से, चूँकि जब बीआरपी और सीआरपी लोगों का 50% अगर बढ़ सकता है तो हम लोग शिक्षक हैं जो सुबह से लेकर के 3 बजे तक, 7 बजे से 3 बजे तक बच्चों के पीछे में उसको पढ़ाना, लिखाना, सिखाना, आंख दिखाना, सब कुछ हम लोगों का काम है। कार्य है उसको भी सारे करना। रिपोर्ट वगैरह जो भी कार्य है तो इतना काम करने के बाद अगर हम लोगों के साथ में जो वादा किया है हेमंत सरकार ने, अब उनकी जगह पे चंपाई सोरेन आए हुए हैं। अगर इन्होंने
हम लोगों की बातों को अगर ध्यान में नहीं रखते हैं तो आगे चल करके हम लोग, क्योंकि आज का प्रोग्राम हूल दिवस का दिन है और हूल दिवस का मतलब ये है कि किसी का निशाना लगाना। आज हम लोगों ने निशाना लगा लिया है इस सरकार के ऊपर, आगे चल के उठा के फेंक देंगे अगर वादा को पूरा नहीं किया। अगर सरकार आपका बात को संज्ञान में नहीं लेते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे? हम लोग आने वाले दिनों में आंदोलन को उग्र करेंगे और उग्र करने के बाद फिर वही हसर करेंगे जो ऊपर वाला को मंजूर है और ये सरकार जान रही है कि हम लोग क्या करेंगे। जिंदाबाद, बेकमान, वादा पूरा करना होगा, हमारी मांगे जायज है। अगर सरकार आप लोगों की बात नहीं सुनती तो क्या करते हैं? देखिए, जैसे कि आपको बता दूं फिर से एक बार, 23 जून को हमारे झारखंड में जितने पारा टीचर संगठन है एक होकर मीटिंग किया। वहां करने के बाद पहला जो हमारा कार्यक्रम था वो 26 जून को तमाम सत्ता पक्ष के विधायकों को, मंत्रियों को ज्ञापन देकर ये आश्वस्त किया था कि जो आपने जो वादा किया था वो पूरा कीजिए। लेकिन वहाँ से आगे चलने के बाद कोई शुभागत नहीं थी। उसके बाद अगला कार्यक्रम जो हमारा रहा, जो आज आप देख रहे हैं हूल दिवस जो उलगलाल होता है, आंदोलन की आगाज होती है, ये भी हमारा एक कार्यक्रम है। अगर ये कार्यक्रम के बाद भी नहीं सुनती है तो 8 जुलाई को आगामी हम लोग उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे दोबारा कि हमारे काम को पूरा कीजिए। उसमें भी अगर नहीं सुनाई दिया और सरकार अगर कुछ नहीं किया तो 20 जुलाई से हमारा अनिश्चितकालीन मुख्यमंत्री आवास के समक्ष घेराव है। अगर वहाँ से भी हमारा काम नहीं बनता है तो जैसे हमारा पुराना आप लोग शांत रहिए रघुवर सरकार को हम लोगों ने बदला, इसको भी बदलने में हम लोग को देर नहीं लगेगी, क्योंकि पारा टीचर माटी की लोग हैं और तमाम घर परिवार आम आदमी से, मीडिया से, सबसे जुड़े हुए हैं। तमाम राजनीतिक पार्टी चुनाव में हम लोग से संपर्क करता है। पूर्व चुनाव में भी हेमंत सोरेन ने हम लोग से संपर्क किया था। उन्होंने वादा किया था कि 3 महीना के अंदर हम वेतनमान देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि झारखंड की जो सरकार है, सांप सीढ़ी की खेल चल रही, कोई अंदर कोई बाहर, तो हम लोग भी थोड़ा नरम पड़ गए थे। लेकिन अब लगता है कि मोटा मोटी 3 महीना की समय बची है। ऐसी स्थिति में अगर हम पारा शिक्षक अगर पीछे रह जाए तो शायद झारखंड सरकार हम लोग को भी भूल जाएंगे। इसलिए जगाने की काम कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि ये हेमंत सोरेन पार्टी की सरकार है। हमारी जो भी मांग है वो पूर्ण करेंगे और फिर हम हेमंत सोरेन के साथ हैं। अगर वो मेरे साथ नहीं है तो हम उसके साथ, यही हमको है। आज अपना बताओ, माइक दीजिए, माइक इसलिए हुए सही सहायक शिक्षक आले जो तो सहायक अध्यापक ले जुड़े करना जे आलेया वादा मांग वेतन माने पूरे तलेया आलेरन सरकार 4 बछर लहारे आले वादा लेदा जे इन पे बनाव रही सरकार आपे मांगिन पूरा तपेया स्थायीकरण पे और वेतन माने खान इमा पेया मेनखान नित भी आलेया कमी बाय पूरा कदा नाते आले धिले मसाल जुलूस ले। अच्छा, जो सरकार ने अभी तक आप लोग से जो वादा किया था सभी सहायक शिक्षक से, क्या क्या वादा अभी तक पूरा कर पाया है? वादा तो ऐसे पूरा हो नहीं पाया। जैसे 10% की वृद्धि वो सिर्फ हुई है, तो उससे नियमावली के अनुसार अभी तक उस तरह का कोई हुआ नहीं है। हम लोगों का सिर्फ वेतनमान है। सरकार यही दे दे बस। हम लोग को सरकार के पास और कोई मांग है ही नहीं, सिर्फ वेतनमान चाहिए। हम लोग का सम्मान उसी में है, सम्मानजनक। हाँ, सम्मान हम लोग का उसी में है, क्योंकि हम लोग हर काम करते हैं। कौन सा काम हम लोग नहीं करते हैं? इलेक्शन से लेकर छोटी काम से लेकर सारा काम करते हैं, लेकिन सरकार हम लोग को सम्मान नहीं दे रही। अगर सरकार आप लोगों का बात पर संज्ञान में नहीं लेते तो आप क्या करते हैं? संज्ञान में नहीं लेती है तो आज तो ये पहला है। हूल दिवस का अर्थ होता है किसी भी आंदोलन का आगाज, पहला। लेकिन ये अगर पहला है तो इसका अंतिम भी हम लोग जा सकते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग जा सकते हैं। अगर हेमंत सरकार वादा किया है तो हम लोग वादा पूरा करें। अगर वादा पूरा नहीं करती है तो हम लोग हेमंत सरकार के साथ नहीं है। अच्छा, आप लोग अपने वादा को लेके ज्ञापन दिए हैं उपायुक्त? हाँ, उपायुक्त को हम लोग ज्ञापन दिए हैं। मैंने एक फिल्म देखा था नायक, जो उसमें अनिल कपूर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना था और उसने पूरा देश को हिला के रख दिया था, अपना राज्य को हिला के रख दिया था। अभी सरकार के पास तो 2-2 महीना का समय है, कुछ भी कर सकते हैं चाहे तो। अगर उनके अंदर जज्बा है, उनके अंदर जोश है कि हमें कुछ देना है सहायक अध्यापकों को, उनको समान काम का समान वेतन देना है, उनको वेतनमान देना है, तो वह एक दिन में कर सकता है। उतना 2 महीना का काफी समय है, हमें लगता है। पारा शिक्षक जिंदाबाद, जिंदाबाद, सहायक अध्यापक जिंदाबाद, झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ।
झारखंड में विधानसभा का चुनाव बहुत ही कम समय है, तो क्या लगता है सरकार आप लोगों का मांग पूरा कर सकती है? बिल्कुल, अगर अभी भी समय है, सरकार में दृढ़ इच्छा शक्ति है, क्योंकि हम लोगों को एक नियमावली बनी हुई है, वेतनमान की नियमावली बनी हुई है, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। एक आधिकारिक बैठक करके हम लोगों को वेतनमान का नियमावली दे सकता है। 2 महीना बहुत समय है, हमको लगता है कि 10 से 15 दिन में दे सकता है। अभी आप लोग क्या क्या मांग लेंगे सर? हम लोग अभी मात्र एक मांग, हम लोगों को मुख्य मांग है वेतन। सभी 62,000 सहायक अध्यापकों को वेतनमान हर हालत में हम लोगों को चाहिए, अन्यथा आने वाले दिनों में हम लोग आंदोलन को उग्र करते हुए सभी विद्यालय में हड़ताल के साथ तालाबंदी का काम करेंगे। तो ये हेमंत सरकार कहाँ की बात है, इनको भी शायद हमारे जो जोश और जज्बा और पारा टीचर की जो क्षमता है शायद इनको आकलन नहीं है और वो जगाने की काम कर रहे हैं। आगे हमारा और भी कार्यक्रम है, समय बीतते जाएगा, कार्यक्रम भी होगा और इससे भी हमारी सफलता नहीं मिली तो हेमंत